पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सबकी ख्वाहिश है कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। मुस्तकबिल की क़यादत का अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम बनूं। बिलावल भुट्टो का ARY को खुसूसी इंटरव्यू। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनने का यकीन होता तो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। हम समझे थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन वो भूल गए। What Khan Sahib has done is try to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the Pakistani government. Does he think we're a fool? Every single cipher, the copy of that cipher is on record. एक गुम हो गया, वो इमरान खान का कॉपी था। साइफर के मामले में बानी PTI ने आवाम को बेवकूफ बनाया, सिक्योरिटी मामलात पर समझौता किया। बानी PTI जिस एजेंडे पर थे उस पर अमल करते रहे। उनकी सियासत सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ नहीं बल्कि एजेंडे के मुताबिक थी। गुज़श्ता इलेक्शन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो कहा जाता था कि विकेट गिरा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। विफाकी दारुल हुकूमत को जलाने की कोशिश की जाएगी तो रद्द अमल भी आएगा। PB चेयरमैन बोले, आसिफ जरदारी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। आसिफ जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। The extent of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under Article 62(1)(f) is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नाअहली की लटकती तलवार हटा दी गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहयात नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन दायरा इख्तियार से तजावुज है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और वोट के हक से मुतसादिम है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। समीउल्लाह बलूच केस में ताहयात नाअहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। समीउल्लाह बलूच केस का फैसला वापस लिया जाता है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नाअहली अब 5 साल होगी। ताहयात नाअहली केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का मुख्तसर इख्तलाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है, ना ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार मुजरिम करार पाए। इस फैसले ने उस नाइंसाफी को दुरुस्त किया है जो कि एक साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के फैसले को तस्लीम किया। सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर नवाज शरीफ को अहल करार दिया है।
आजम नजीर तारड़ बोले, एक नाइंसाफी हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान की बालादस्ती का एतराफ है। अमीनुल हक की नूनी को मुबारकबाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। जाहिद खान का कहना था कि आइन के आर्टिकल की गलत तशरीह की गई थी जिसको दुरुस्त किया गया। सरबराह फिल्दैत अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमाओं की ताहयात नाअहली का जवाब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, यह तासुर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। अब हम खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल है। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा से जहांगीर तरीन के हल्के में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। लाहौर के हल्का NA 117 से अलीम खान के मुकाबिल उम्मीदवार खड़े न किए जाने का इम्कान। ओन चौधरी, नौमान लंगड़ियाल और इसहाक खाकवानी के हल्कों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। नून लीगी रहनुमा सिद्दीक बलोच का लोधरा में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आजाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान। दोनों जमातों में हतमी फैसला बुध को किया जाएगा। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, अवाम का समंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मामले के लिए अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। लतीफ खोसा ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि PTI को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगी, बाकी सबको जलसों की इजाजत है। फ्रंट लाइन रनर से सारों के रिजेक्ट किए, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। कैंपेन की इजाजत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। फ्री हैंड है दूसरी साइड को। टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों को नजर नहीं आता। क्या PTI चाहती है सारे कागजात मंजूर हो जाए? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमांड। PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब आप यहां खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं इस रिपोर्ट में गलत क्या है। लतीफ खोसा ने कहा, हमारे किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसरत हिलानी ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके PTI को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की थी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत न दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। PTI के अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को भी 3 हलकों से इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ मुराद सईद की अपील आज फिर सुनी जाएगी। मुराद सईद को खुद पेश होने की हिदायत।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल बशमूल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका पाकिस्तान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की मजबूती और अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क की तरक्की पर भी बातचीत की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान बरतानिया मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में फरोग वक्त की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर कायद नून लीग को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा। फरमानरवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी कयादत से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी कयादत की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड्स के 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजौड़ की तहसील मामूद में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील के रूप में हमलावर की एंट्री। फायरिंग से CTD एहलकार जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। शहीद CTD एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG और दीगर हुक्काम की शिरकत। साबिक RPO रावलपिंडी फखर सुल्तान विसाल ने फैजाबाद धरना कमीशन में बयान कलमबंद करवा दिया। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तबीयत की खराबी के बायस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कमीशन का शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा तलबी के नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद जमीरुल हसन, साबिक DG रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर नदीम को भी तलबी का नोटिस। तमाम अफराद को आज और कल तलब किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत में वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। कहा मफरूजों की बुनियाद पर काउंसिल ने शो कॉज नोटिस किया, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू की। आर्टिकल 209 का मकसद जज को तहफ्फुज देना है। ये केस इफ्तिखार चौधरी और काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इस केस में शिकायत कुनिंदा का रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जजेस के खिलाफ आज भी मुनज़्ज़म मुहिम साजी हो रही है। जजेस का मीडिया सेल नहीं होता कि जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई, अब कौन बताए जज की बेटी ही नहीं। So fixing part is over. I mean, if the person was alive, that would have been a different scenario. So that scenario is not before us anymore. So even if we were to come to the conclusion that this was miscarriage of justice, we cannot fix it. Now we are more concerned with the repute of a person, posterity, history. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल कोई सदर भी केस में रेफरेंस भेज सकता है। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, कल सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जुल्फ़िकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि स्याह दाग को किसी एक फैमिली पर नहीं कुछ इदारों पर भी है।
अदालती मुआविन मखदूम अली खान का कहना था कि मखसूस बेंच ने जुल्फिकार भुट्टो केस का जल्दबाजी में फैसला दिया, जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। रजा रब्बानी के एतराज पर ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआविन मुकदमे से अलग कर लिया। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अहमद रजा कसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत कलंक धोने के लिए नहीं है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या है? सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और एमक्यूएम में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफा कमाल? फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशहूद कहते हैं, अब लूट मार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी। इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है। सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी, आला क़यादत फैसला करेगी। इत्तेहाद का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले, नून लीग ने वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा किया। कुछ सीट्स पर एडजस्टमेंट हुई है। JUI और GDA से भी राब्ते में है। बहावलपुर में नौशहरा जदीद के करीब बस नहर में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। बस को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले सिंध पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम की शहादत को 10 बरस बीत गए। शहर कायद में अमन के लिए कोशां रहे, खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार किए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए। 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर दहशतगर्द हमले में ड्राइवर और गनमैन समेत शहीद हुए। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। 60,000 के करीब जख्मी। शहदा में 9,600 बच्चे भी शामिल। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिला रहे हैं। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वादी का हुस्न निकल गया, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुई गैस की बंदिश से सयाहों को मुश्किलात। हरनाइन में बारिश और बर्फबारी से कौमी शाहराह पर लैंड स्लाइडिंग, हैवी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा 2, कल्लात में -2 रिकॉर्ड, स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कालाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान। ऑलराउंडर शादाब खान ने 2 साल से ज्यादा नायब कप्तानी की जिम्मेदारियां अंजाम दी थी। मुकम्मल फिट न होने की वजह से वो दौरा न्यूजीलैंड में टीम का हिस्सा नहीं। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस की T20 सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग करेंगे। और पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कशमाला का जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। पेरिस ओलंपिक्स रवां साल जुलाई में होंगे।